क्योंकि उस वेदनाओं के भीतर सत्य छुपा हुआ है। अगर शरीर में पीड़ा हो रही है तो शरीर की पीड़ा भी हमें बुद्धत्व की तरफ ले जा रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पीड़ा उत्पन्न हो रही है और लय हो रही है, और दूसरी क्षण में मन में दूसरा भाव निर्माण हो रहा है। ऐसी असंख्य वेदनाएं उत्पन्न हो रही है। कुछ वेदनाओं को हम समझ रहे हैं, कुछ वेदनाओं को नहीं। जो भी समझ में आ रही है उसे समझिए, देखिए, सजग बने। इस प्रकार की मेरे भीतर वेदनाएं हो रही है। हो सकता है कि वो भूतकाल के हो, जो हमने अकुशल कर्म किए हैं, या भविष्य की चिंता हो। लेकिन जागृति से वो पीड़ाएं हमें मुक्त होते हुए दिख रही है। हमारा चित्त उसे मुक्त होते हुए देख रहा है, क्योंकि वो अनित्य है। जागृति जैसा है वैसा देखना सिखाती है। उसको पहचानना सिखाती है कि इस क्षण में मन की और शरीर की वेदनाओं में क्या हो रहा है। और उसी वेदनाओं से हमें मार्ग मिल रहा है आगे जाने का। ऐसी बहुत सारी वेदनाओं में ऐसी भी वेदनाएं हो रही है, बुद्ध होने की श्रद्धा उत्पन्न हो रही है। इस चरण में जो कुशल धर्म है उसकी सजगता देखे। जो कुशल ही कुशल है, जो चित्त में उत्पन्न हो रहा है, जब हम अपनी अकुशल
और आसक्ति को पहचान लेते हैं तो उससे हमारा चित्त सुरक्षित हो जाता है। और सुरक्षित चित्त आगे के कुशल और कुशल और कुशल ऐसे ही चित्त को निर्माण करता है। वही हमारे चित्त का कुशल धर्म है। जिसमें सिर्फ शुद्ध ही शुद्धता है। कोई भी विचार हो, शुद्ध ही शुद्ध है। जिसमें ना आसक्ति है, ना लोभ है, सिर्फ मैत्री, करुणा, दान, शील, प्रज्ञा, वीर्य, अभी हमारा चित्त कुशल धर्म के प्रवाह में बहते जा रहा है। क्योंकि अकुशल चित्त से हम सुरक्षित हो रहे हैं। क्षण प्रति क्षण भले हमारे मन में द्वेष भी आ रहा है, लोभ भी आ रहा है, चिंता भय भी उत्पन्न हो रहा है, लेकिन सजगता से वो आके चले जा रहा है। उसे हम ना पकड़ रहे हैं, ना वो हमें पकड़ रहा है। उस अकुशलता के ज्वाला में रहते हुए भी हमारा चित्त क्षण प्रति क्षण कुशल मार्ग पर चलते जा रहा है। अभी सिर्फ मन में कुशल ही कुशल है। शरीर में कुशलता, मन में कुशलता, विचारों में कुशलता, वर्तमान में, भूतकाल में, भविष्य में, हर जगह हर तरह कुशल चित्त ही कुशल चित्त है। हमारी हर एक सांस कुशलता से भरी है। हमने पहचान लिया है कि कुशल चित्त का अनुभव क्या है। ध्यान के अंतिम चरण में हमारी जागृति और सूक्ष्म हो रही है।
जो गहराई में हमने अपने जागृति को देखा था, शरीर में, वेदनाओं में, और कुशल चित्त से हम विमुक्ति चित्त में प्रवेश कर रहे हैं। कि जो कुशल है उसका धर्म भी उत्पन्न होना और लय होना है। भले ही मेरा चित्त, मेरे विचार, मेरे कर्म कितने ही कुशल क्यों ना हो, दान, शील, ध्यान, फिर भी उसका धर्म उत्पन्न होना और लय होना है। जैसे अकुशलता से मैंने सुरक्षा की है, वैसे ही मुझे कुशल चित्त से भी विमुक्त चित्त में प्रवेश करना है। उसके प्रति भी हमारी जो सूक्ष्म आसक्ति है कि ये मैं हूँ, मैंने किया है, उस आसक्ति से भी हम छूट रहे हैं, क्योंकि हम उसे उत्पन्न और लय धर्म में देख रहे हैं। उसको उस जागृति में देखना ही विमुक्ति चित्त का अनुभव है। जहाँ पे सभी द्वंद्व शांत हो जाते हैं, सभी लोक स्वभाव से मुक्त, ना उसमें सुख है ना दुख है, ना लाभ है ना हानि है, ना निंदा है ना प्रशंसा। सभी द्वंद्व से मुक्त चित्त ही विमुक्ति का चित्त है। जो निर्वाण में प्रवेश करता है, हमें हमारे ही बुद्धत्व के चित्त का अनुभव हो रहा है, और उसी जागृति के आधार पर हम उसका अनुभव ले रहे हैं। स्वयं की जागृति का आधार, सांस की जागृति, शरीर की जागृति, वेदनाओं की जागृति, कुशल चित्त की जागृति, वही विमुक्ति की जागृति है, विमुक्ति का चित्त है, जहाँ पे सब कुछ शांत होता है। सभी आसक्तियों से मुक्त चित्त ही विमुक्ति का चित्त है। भले वो अकुशलता की
आसक्ति हो या कुशलता की आसक्ति। विराग का चित्त ही विमुक्ति चित्त है। जो क्षण प्रति क्षण हमारे मन के भीतर, हमारे मन के अस्तित्व में अनुभव होता है, एक सुख का गहरा एहसास, विमुक्त होने का गहरा अनुभव, जो हम खोज रहे हैं, जिसकी हमें तलाश है, जिसकी हमें चाहत है, वो यही वो चित्त है जो गहरे जागृति से विकसित होता है। वर्तमान की संपूर्ण जागृत अवस्था ही विमुक्ति चित्त का अनुभव है। धीरे धीरे ध्यान को समापन करने के पूर्व ध्यान के अनुभव का अवलोकन करें। देखिए किस प्रकार से हम अपनी सजगता को हमें अनुभव करने का मौका मिला है और कुछ हद तक हमने प्रयास किया है। अगर नहीं भी हुआ है उसे भी पहचानिए और जागरूक बने कि हमारा शरीर की आसक्ति, वेदनाओं को समझने की जागृति किस प्रकार से हम विकसित कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में बने रहने के लिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जागृति का सराव ये किसी एक ध्यान का सराव नहीं है, बल्कि हमारे पूरे अस्तित्व को और धम्म जीवन को एक गहराई में और ऊंचाई में ले जाने का सराव है। तो इसको एक किसी पक्ष में ना देखें, इसको सभी पक्ष में देखें। जो भी हम जीवन जी रहे हैं, हर जगह पर हमें अपनी मनोअवस्थाओं को पहचानते हुए अपने कुशल कर्म को जागृति से देखते हुए, चित्त को कुशल कर्म में लगाते हुए उसके प्रति भी हमें जागरूक रहना है, ताकि हम उस कर्म की जो आसक्ति है उससे भी मुक्त होकर हम विमुक्ति चित्त में प्रवेश कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को कुछ अपना अनुभव शेयर करना है तो कर सकते हैं। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय सर। जय भीम सर। मी रविता शेंडे। हाँ हाँ बोलिए सर। ह्या ध्यानामध्ये म्हणजे जो म्हणजे रंग दिसतात ते काय है सर? हाँ, रंग दिखना एक अच्छी अनुभूति है। अच्छी अनुभूति का मतलब यह है कि हमारा चित्त जो है एक प्रीति की अवस्था में, आनंद की अवस्था में प्रवेश करता है।
ध्यान में, तब इस प्रकार से रंग दिखना है, कोई ऐसा कुछ रूप दिखता है, या शरीर का एकदम हल्का हो जाना है, या बड़ा हो जाना है ना। तो ये सभी प्रीति के अनुभव है, और इस प्रीति के अनुभव को भी हमें आसक्त नहीं होना है, क्योंकि उसके बाद के और दूसरे अनुभव आने वाले हैं। तो उस अनुभव के लिए इस अनुभव को हमें छोड़ देना है कि हाँ, अनुभव तो आया, लेकिन अभी इसको मुझे पकड़ के नहीं रखना है। तो वो हमें दूसरे अनुभव में लेके जाएगी। अच्छा अनुभव है रविता जी, अगर आप इस प्रकार अनुभव है। थैंक यू। आणि मैत्री भावनेमध्ये जो दुसरा व्यक्ती घेते मी, तो तिसऱ्या पायरीमध्ये असा येतो तर तो हटत नाही। हा काय आहे तर दूसरा मैत्री भावने में क्या होता है? दुसऱ्या म्हणजे मैत्रिणीवर मैत्री करते की नाही, दुसऱ्या पायरीच्या दुसरी पायरी घेतो ना आपण मैत्री भावनेची, तर त्या मैत्री भावने ते म्हणजे मैत्रीण आठवते, म्हणजे तिचा चेहरा एकदम समोर येतो। तर हाय काय आहे सर? म्हणजे ती मग तिचा चेहरा म्हणजे हटतच नाही, ती म्हणजे अशी स्थिर असते। हाँ हाँ हाँ, हटत नाही है ना, दूसरा चेहरा मग येत नाही असं म्हणायचं आहे। तर आता आलेला अनुभव सांगत आहे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो मला हिंदी येत नहीं, मैं मराठी बोलता है। ठीक है ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उस दोस्त से आपका ज़्यादा लगाव है, जिसके कारण वो चेहरा जाता नहीं है। लेकिन हमने ध्यान में ये देखना है कि जो अवस्थाएं जो है, एक के बाद दूसरी अवस्था में जाने के लिए हमें प्रयास करना है। अगर हम उसी अवस्था में रहना चाहते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, वैसा ही रहना चाहिए, तो उसको हमने अनित्य करके देखना है कि जो भी रूप है, जिसको जो कल्पना है, वो एक कुछ समय के लिए है जो हमें निर्माण करना है, क्योंकि दूसरा जो हम निर्माण करने वाले हैं उससे भी गहरा है, उससे भी हमें और आगे ले जाने वाली हमारी दूसरी स्टेप होने वाली है। तो इसलिए उसको छोड़ने का और दूसरे करने का जो हमारी एक बदलाव की जो प्रक्रिया है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप ऐसी कोशिश करोगे तो वो चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा अनुभव हुआ है तो एक प्रकार से अच्छा है कि आप उस मित्र के साथ में ज़्यादा संपर्क में रहना पसंद करते हैं, और उसके साथ में आप ज़्यादा मित्रता बढ़ाइए। तो हो सकता है कि कुछ बातें आप शेयर करना चाहते हैं और आप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके वजह से वो बार बार आपके मन में ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन नहीं कह पा रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें हमारे मन में ज़्यादा असर करती है। तो उसको आप खुला रखिए, उसके साथ में खुली मैत्री करिए, तो शायद ये चीज़ें सभी आप में से चली जाएगी। ठीक है सर, आता चौथ्या पायरीमध्ये असं वाटलं की असं मला खूप म्हणजे असीम शांतीसारखं असं खूप म्हणजे शांत असं वाटलं असं। गुड गुड गुड, ये अच्छा अनुभव, ये भी अच्छा है। गुड, थँक यू रविता। आणि सर, मला एक विचारायचं होतं, ते बोधिचर्याचा तुम्ही तो अभ्यास घेणार आहात ना? हाँ हाँ हाँ, कारण मी तर दोनदा फोन केली पण उचललं नाही, तर मला तिथं स्टडी करायची आहे मला। ठीक आहे, मी रजिस्ट्रेशन, तुम्ही अमाऊंट पाठवून द्या, रजिस्ट्रेशन होऊन जाईल। ठीक आहे, हो का सर? ठीक आहे सर, धन्यवाद। जय भीम, तुमचे खूप खूप पुण्यानुमोदन। मला माझं थोडंसं मन मोकळं झालं सर। थँक्यू